हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश प्राइम। तो थंबनेल लेके आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग पार्ट, कि आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है, वो आपके एग्जाम में कैसे हेल्पफुल है। न्यूज़पेपर रीड करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको समझना है कि आपका जो भी लेवल है रीडिंग का, इंग्लिश को समझने की आपकी जो अभी स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस लैंग्वेज को लेके, वो कितनी है। तो मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। ओके, अब लेवल 1 में ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बिगिनर लेवल पे है, या मैं बोलूंगी जिनका जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं तो नो डाउट आप जब न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं इंग्लिश का, तो आपको कई सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे आपके मन में फियर होते हैं कि हम कैसे चीजों को रीड करें, कैसे समझें। वोकैबुलरी को लेके डाउट्स होते हैं, आपको शुरुआत में चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो लेवल 1 में वो सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनका अभी लेवल इंग्लिश को समझने का उतना अच्छा नहीं है। जी हाँ, ये आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर आप ब्रिटिशर हैं और आप इंडिया आते हैं और आपको हिंदी सीखनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप हिंदी न्यूज़पेपर उठा के फर्स्ट डे से पढ़ने लगेंगे? आपका आंसर होगा नहीं। पहले आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे, कुछ बेसिक वोकैबुलरीज का नॉलेज लेंगे, और उसके बाद जाके शायद आप स्टोरीज बुक्स पढ़ेंगे, आप कुछ नॉवेल्स पढ़ेंगे, और जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं अब मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो गई है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके, तब आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे जाएंगे। तो आपको सेम काम करना है। अगर आपको लगता है कि अभी आप बिगनर हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा खुद को टाइम दो, ठीक। और आप क्या करो, आप सबसे पहले कुछ बेसिक जो वोकैबुलरीज है न्यूज़पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, आप उन पे ध्यान दो। आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस को, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली आप बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंसेस को देखो और उनको ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करो। ओके, कम टू द लेवल 2। अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जिन्हें लगता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब कि लेवल 2 वाले लोग। जी हाँ, तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो बेशक आपका जो लेवल है ऑब्वियस है कि वो लेवल 1 वालों से थोड़ा सा अच्छा है, तो आप बेशक जा सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक कि जब भी हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हमें सिर्फ द हिंदू रीड करना है। जी हाँ, बट बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं, आप डीएनए पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज एंड एनालिसिस। और मैं आपको एक न्यूज़पेपर और सजेस्ट करूंगी इसके साथ साथ, दैट इज लाइव में। लाइव में हिंदुस्तान टाइम्स का पब्लिकेशन है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी इजी। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डीएनए और लाइव में प्रेफर करें। उसके बाद बेशक आप द हिंदू पे आ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ सकते हैं। जैसे मैं आज के टाइम पे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का भी जो स्टैंडर्ड है अब वो काफी इंप्रूव हो गया है। वो भी बहुत स्टैंडर्ड वोकैबुलरी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग से फुलफिल होने चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी पर्पस को लेके, किसी एम को लेके, किसी ऑब्जेक्टिव को लेके आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। ओके, एक तो हमारा पर्पस होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, और दूसरा हमारा पर्पस होता है कि हमें न्यूज़पेपर रीड करना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, अब क्या क्या पर्पस है जो मेरे फुलफिल होने चाहिए, तो आपको न्यूज़पेपर रीड करते समय इन चीजों का ध्यान खास तौर पे रखना है। सबसे पहला उसमें से आप जिसके लिए न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। जी हाँ, आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग दिन पे दिन बढ़ानी है। एग्जैक्टली आपको उस लैंग्वेज को समझने की जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है, आपको जज करना है, आपको चेक करना है टाइम टू टाइम क्या वो इंप्रूव हो रही है। और न्यूज़पेपर रीडिंग का कुछ भी स्टूडेंट्स स्पीड से लेना देना नहीं होता है। भले ही आपकी स्पीड स्लो हो, लेकिन जो भी लिखा है वो आपको समझ आना चाहिए। यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपको ध्यान में रखनी है, या 10 से 15 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, लिखने हैं। आप उनको डायरी में लिख सकते हैं, आप उनको किसी ट्रिक से याद रख सकते हैं,
आप उनसे सेंटेंस फ्रेम करके उनको याद रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वोकैबुलरी आपकी इनहेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियस है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप जब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उनकी जो लिमिटेशन होती है, उनकी जो बाउंड्री होती है, वो 2000 to 3000 वर्ड्स की ही होती है। तो जब आप 4 से 5 महीने इस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको कुछ टाइम के बाद नए शब्द मिलना बंद हो जाएंगे या बहुत मुश्किल से मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको थोड़ा सा रिलेट करेगी आपके लाइफ इवेंट से रिलेटेड चीजें, कि जब भी आप कोई करंट इशू देखते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए, पैंडेमिक को लेके कई सारे इश्यूज चलते हैं, वर्ल्ड वाइड चीजें हमको सुनने को मिलती हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे करंट लाइफ इवेंट्स हैं वो आपको इंग्लिश में कैसे हेल्प करते हैं, और वो आपको एक्चुअली 2 चीजों में हेल्प करेंगे। हम बोलते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। यस, आप अपना जो जीए पढ़ रहे हैं, आप जो जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, अगर वो आप इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा 2 चीजों में। एक तो आपका करंट अफेयर, और दूसरा क्या, न्यूज़पेपर रीडिंग। आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स है वो भी एनहांस होगी। द लास्ट पॉइंट इज ग्रामर। एग्जैक्टली, अब ग्रामर किस तरह से हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करें तो स्टार्टिंग में आप स्लो रीडर की तरह न्यूज़पेपर को आपको रीड करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे से सेंटेंसेस को पढ़िए, और अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैंने आपको सेंटेंस बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, अब जैसे अगर आप ये सेंटेंस सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, नहीं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं इसको कर दूं आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो रहा है, अच्छा ऑफ के बाद आईएनजी आ रहा है। तो आप जब धीरे धीरे इन चीजों को अपनी हैबिट में ले आएंगे तो आपकी ग्रामर भी इससे काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज कि न्यूज़पेपर मैंने अपने लिए सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे द हिंदू रीड करना है, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, मुझे लाइफ मिनट पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद एक डाउट दिमाग में मेरे ये आता है कि मुझे कितना टाइम देना है न्यूज़पेपर रीडिंग को। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आपका मोटो सिर्फ ये, अगर आपका एम सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ अपनी रीडिंग अच्छी करनी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप दिन में 1 आवर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके लिए 30 मिनट, 30 से 45 मिनट इज सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उन पे भी काम करना होता है। तो रीडिंग के लिए आप 30 से 45 मिनट दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमको न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज़पेपर में क्या पार्ट है जो मेरे लिए एग्जाम या मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके इंग्लिश का पूरा पेपर बनता है जीए बेस्ड टॉपिक पे। जी हाँ, जिसपे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनमें से कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इंग्लिश के सेक्शन भी कवर करते हैं। एग्जैक्टली। और एसएससी, दूसरी तरफ एसएससी में हमको कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्योग्राफिकल एरियाज पे मिलते हैं, साइंस फिक्शन पे मिलते हैं, पिरामिड्स पे मिलते हैं, तो वहां पे चीजें जीएस बेस्ड पूछी जाती हैं ज्यादा। अब आपको न्यूज़पेपर में हम बात करते हैं एडिटोरियल सेशन की। एडिटोरियल में भी आपको कौन सा सेशन है जो आपको पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टॉपिक्स, फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड टॉपिक्स, आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स, बैंकिंग सिस्टम। एग्जैक्टली, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर बैंक के ऊपर कोई भी एडिटोरियल आता है, अगर आरबीआई ने कोई नई गाइडलाइन रिलीज की बैंक्स के मर्जर को लेके या फिर डेट्स को लेके, XYZ कोई भी टॉपिक आता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ को लेके चीजें, जी हाँ, आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। जब आपको एडिटोरियल सेशन पढ़ना है तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। नाउ क्या नहीं पढ़ना है, देखिए अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ऊपर ऊपर की चीजें थोड़ा सा देख सकते हैं, बट आई विल से कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, राइट्स हो गए, क्राइम हो गया, बिजनेस हो गया, मर्डर हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके मतलब के नहीं है। बेशक अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको हेल्प वही सारे टॉपिक्स करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे सारे क्लासेस के, तो वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।